हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत गद्य साहित्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा और इस वीडियो में भी आपको पिछली वीडियो की तरह ही बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और हो सके तो आप इसमें जितना भी कंटेंट है उसे अपने नोटबुक में नोट कर लें ताकि परीक्षा के टाइम आपको वो आसानी से मिल जाए, तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे। और दोस्तों एक बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, आप भी मेरे को सपोर्ट करें ताकि मुझे भी अच्छा फील हो और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाते रहूं। शुरुआत करते हैं प्रश्न पहले से। राधा कृष्ण दास लेखक थे, नीचे दिया हुआ है किसमें के, कौन से युग के। ऑप्शन है का भारतेंदु युग के, खा द्विवेदी युग के, गा छायावाद युग के, या फिर ऑप्शन दा छायावादोत्तर युग के। सही उत्तर है ऑप्शन का भारतेंदु युग के। प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है। ऑप्शन है का हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन खा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन गा डॉक्टर नगेंद्र, या फिर ऑप्शन घा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन खा रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न है अतिचार रचना के संपादक कौन है। ऑप्शन है का बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन खा मुनि जिन विजय, ऑप्शन गा किशोरी लाल गोस्वामी, या फिर ऑप्शन घा नाभा दास। सही उत्तर है ऑप्शन खा मुनि जिन विजय। प्रश्न है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार निम्न में से कौन है। ऑप्शन है का नाभादास, खा चतुर्भुज दास, गा विठलनाथ, या फिर ऑप्शन घा ज्योतिरीश्वर ठाकुर। सही उत्तर है ऑप्शन गा विठलनाथ। प्रश्न है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन है का कवि वचन सुधा, खा गोरा बादल की कथा, गा कामायनी, या फिर ऑप्शन घा चिदंबरा। सही उत्तर है ऑप्शन खा गोरा बादल की कथा। यह खड़ी बोली की पहली गद्य रचना है। प्रश्न है त्याग पत्र विधा की दृष्टि से कौन सी रचना है। ऑप्शन है का कहानी, खा निबंध, गा उपन्यास, या फिर ऑप्शन घा नाटक। सही उत्तर है ऑप्शन गा उपन्यास। प्रश्न है भारत भारती की रचना कौन सी विधा है। ऑप्शन है का कहानी विधा, खा उपन्यास, गा नाटक, या फिर ऑप्शन घा काव्य। सही उत्तर है ऑप्शन घा काव्य है। प्रश्न है निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं का हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं, खा महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, गा रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, या फिर ऑप्शन घा प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। सही उत्तर है ऑप्शन घा प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सदल मिश्र की रचना कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है का रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन खा नासिकेतोपाख्यान, ऑप्शन गा राजा भोज का सपना, या फिर ऑप्शन घा सत्यार्थ प्रकाश। सही उत्तर है ऑप्शन खा नासिकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न है
कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन है का अफीम, ऑप्शन खा अपरा, ऑप्शन गा अंधा युग या फिर ऑप्शन घा अर्चना। सही उत्तर है ऑप्शन गा अंधा युग। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक कौन से राजा हैं? ऑप्शन है का सदा सुखलाल, खा सदल मिश्र, गा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर ऑप्शन घा लल्लू लाल। सही उत्तर है ऑप्शन गा शिव प्रसाद सितारे हिंद प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं। प्रश्न है, दी मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है का वासुदेव शरण अग्रवाल ने, खा राय कृष्ण दास ने, गा डॉक्टर संपूर्णानंद ने या फिर ऑप्शन घा जी सुंदर रेड्डी ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन खा राय कृष्ण दास ने। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है का नाटक विधा, खा उपन्यास, गा जीवनी या फिर ऑप्शन घा आलोचना। सही उत्तर है ऑप्शन खा उपन्यास। प्रश्न है, हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ या प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ? कहाँ कब हुआ? ऑप्शन है का सन 1932 में, खा सन 1936 में, गा सन 1938 में या फिर ऑप्शन घा सन 1940 में। सही उत्तर है ऑप्शन का सन 1936 में। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन है का भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन खा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन गा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर ऑप्शन घा बाबू श्याम सुंदर दास ने। सही उत्तर है ऑप्शन गा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। अगला प्रश्न है, बड़ों के प्रेरणादायक पत्र संकलन किसने प्रकाशित कराया? ऑप्शन है का बैजनाथ सिंह, ऑप्शन खा बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन गा वियोगी हरि या फिर ऑप्शन घा हरिवंश राय बच्चन। सही उत्तर है ऑप्शन गा वियोगी हरि। प्रश्न है, छायावादोत्तर युग के लेखक नहीं हैं, कौन है निम्न में से? ऑप्शन है का भीष्म साहनी, खा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गा वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर ऑप्शन घा बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर है ऑप्शन घा बालकृष्ण भट्ट छायावादोत्तर युग के लेखक नहीं हैं। प्रश्न है, द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता निम्न में से कौन है? ऑप्शन है का बैजनाथ सिंह, ऑप्शन खा बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन गा पदम सिंह शर्मा या फिर ऑप्शन घा वियोगी हरि। सही उत्तर है ऑप्शन का बैजनाथ सिंह। प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शंस दिए हुए हैं का गद्य व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है, गद्य प्रधानतया विचार तर्क चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान होता है, गद्य में लय यति एवं गति आदि को महत्व होता है या फिर घा आज का युग गद्य प्रधान है। तो सही उत्तर है ऑप्शन गा गद्य में लय यति एवं गति आदि को महत्व होता है, यह कथन असत्य है। प्रश्न है, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? ऑप्शंस दिया हुआ है का भारतेंदु युग, खा द्विवेदी युग, गा छायावाद युग या फिर ऑप्शन घा छायावादोत्तर युग।
सही उत्तर है ऑप्शन खा, द्विवेदी युग। प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? ऑप्शंस दिया हुआ है, का द्विवेदी युग, खा छायावाद युग, गा भारतेंदु युग, या फिर ऑप्शन घा छायावादोत्तर युग। सही उत्तर है ऑप्शन गा भारतेंदु युग। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निबंधकार को ललित निबंधकार माना जाता है? ऑप्शन है, का कुबेरनाथ राय, खा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, या फिर ऑप्शन घा सरदार पूर्ण सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन का कुबेरनाथ राय। सही। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किस युग की रचना है? ऑप्शन है, का भारतेंदु युग की, ऑप्शन खा द्विवेदी युग की, ऑप्शन गा छायावादोत्तर युग की, या फिर ऑप्शन घा छायावाद युग की। सही उत्तर है ऑप्शन गा छायावादोत्तर युग की रचना है। प्रश्न है, हमीर हट किस प्रकार की रचना है? नीचे ऑप्शन है, का निबंध, खा कथा साहित्य, गा आलोचना, या फिर ऑप्शन घा इतिहास। सही उत्तर है ऑप्शन घा इतिहास है। प्रश्न है, छायावादी युग के लेखक निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन है, का वियोगी हरि, ऑप्शन खा भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन गा नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर ऑप्शन घा डॉक्टर रघुवीर सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन खा भगवती चरण वर्मा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार छायावादी नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, का जयशंकर प्रसाद, खा रामधारी सिंह दिनकर, गा सुमित्रानंदन पंत, या फिर ऑप्शन घा महादेवी वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन खा रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न है, गद्य की विधा जो नहीं है, कौन सी है इनमें से जो गद्य की विधा नहीं है? ऑप्शन है, का निबंध, खा आलोचना, गा उपन्यास, या फिर ऑप्शन घा गद्य काव्य। सही उत्तर है ऑप्शन घा गद्य काव्य गद्य की विधा नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी की गद्य और पद्य विधाओं में समान रूप से लिखने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? ऑप्शन है, का मैथिली शरण गुप्त, खा विष्णु प्रभाकर, गा जयशंकर प्रसाद, या फिर ऑप्शन घा तीनों में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन गा जयशंकर प्रसाद। प्रश्न है, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग दोनों युगों में अपनी रचना धर्मिता से हिंदी साहित्य में विशेष योगदान करने वाले लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन है, का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन खा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, गा जयशंकर प्रसाद, या फिर ऑप्शन घा डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है, किस युग की रचनाएं मार्क्सवाद से सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं? ऑप्शन है, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग। सही उत्तर है ऑप्शन खा छायावादोत्तर युग। प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग
की कालावधि मानी जाती है? कब से कब तक मानी जाती है? ऑप्शन है का 1900 से 1922 ईस्वी, खा 1919 से 1938 ईस्वी, गा 1938 से 1947 ईस्वी, या फिर घा 1947 से अब तक। सही उत्तर है ऑप्शन गा 1938 से 1947 ईस्वी। प्रश्न है, द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन हैं? ऑप्शन है का महावीर प्रसाद द्विवेदी व गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र व प्रेमचंद, गुलाब राय व जयशंकर प्रसाद, या फिर ऑप्शन घा जयशंकर प्रसाद व जैनेन्द्र कुमार। तो लेखक द्वय कौन है? दो लेखक। सही उत्तर है ऑप्शन गा गुलाब राय व जयशंकर प्रसाद। प्रश्न है, तितली उपन्यास के रचनाकार निम्न में से कौन है? ऑप्शन है का हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन खा प्रेमचंद, ऑप्शन गा महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर ऑप्शन घा जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर है ऑप्शन घा जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न है, शुक्ल युग मतलब छायावाद युग की कालावधि मानी जाती है कब से कब तक? ऑप्शन है का 1900 से 1922 ईस्वी तक, खा 1919 से 1938 ईस्वी तक, गा 1938 से 1947 ईस्वी तक, या फिर घा 1947 ईस्वी से अब तक। सही उत्तर है ऑप्शन खा 1919 से 1938 ईस्वी तक। प्रश्न है, भारतेंदु युग की कालावधि मानी जाती है कब से कब तक मानी जाती है? ऑप्शन है का 1900 से 1922 ईस्वी, खा 1919 से 1938 ईस्वी, गा 1868 से 1900 ईस्वी, घा 1868 ईस्वी तक। सही उत्तर है ऑप्शन गा 1868 से 1900 ईस्वी तक। प्रश्न है, द्विवेदी युग की कालावधि मानी जाती है कब से कब तक मानी जाती है? ऑप्शन है का 1900 से 1922 ईस्वी, खा 1919 से 1938 ईस्वी, गा 1868 से 1900 ईस्वी, या फिर घा 1938 से अब तक। सही उत्तर है ऑप्शन का 1900 से लेकर के 1922 ईस्वी तक। प्रश्न है, डॉक्टर रघुवीर सिंह का लेखन युग है निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है का छायावाद युग, खा द्विवेदी युग, गा भारतेंदु युग, या फिर ऑप्शन घा छायावादोत्तर युग। सही उत्तर है ऑप्शन खा द्विवेदी युग। प्रश्न है, द्विवेदी युग का ख्याति प्राप्त तिलिस्मी उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है का आत्मदाह, खा गबन, गा नूतन ब्रह्मचारी, या फिर ऑप्शन घा चंद्रकांता संतति। सही उत्तर है ऑप्शन घा चंद्रकांता संतति। प्रश्न है, कामायनी की रचना विधा क्या है? मतलब कामायनी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है का खंड काव्य है, खा नाटिका है, गा उपन्यास है, या फिर ऑप्शन घा महाकाव्य है। सही उत्तर है ऑप्शन घा महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, भाषा योग वाशिष्ठ के रचयिता कौन है? के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है का राम प्रसाद निरंजनी, खा सदासुख मुंशीलाल नियाज, गा सदल मिश्र, या फिर ऑप्शन घा इंशा अल्लाह खां। सही उत्तर है ऑप्शन का
राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न है सन्नाटा के रचनाकार निम्न में से कौन है? ऑप्शन है का महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा राय कृष्णदास, गा भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर ऑप्शन घा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सही उत्तर है ऑप्शन घा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न है हरिऔध का पूरा नाम निम्न में से क्या है? ऑप्शन का मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन खा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन गा अयोध्या सिंह उपाध्याय, या फिर ऑप्शन घा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सही उत्तर है ऑप्शन गा अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रश्न है इन्होंने भाषा संबंधी विविध प्रयोग किए और शैली के क्षेत्र में भी नए प्रतिमान स्थापित किए। किनके बारे में कहा गया है? नीचे ऑप्शन है का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, खा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा डॉक्टर संपूर्णानंद, या फिर ऑप्शन घा श्री राम शरण गुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न है अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस रचना के लिए सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस दिए हुए हैं का जयदल, खा कितनी नावों में कितनी बार, गा एक बूंद सहसा उछली, या फिर ऑप्शन घा अरि ओ करुणा प्रभामय। सही उत्तर है ऑप्शन खा कितनी नावों में कितनी बार के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न है अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ऑप्शंस दिया हुआ है का उपन्यास विधा की है, ऑप्शन खा नाटक विधा की है, ऑप्शन गा कहानी विधा, या फिर ऑप्शन घा यात्रा साहित्य है। सही उत्तर है ऑप्शन घा यात्रा साहित्य है। प्रश्न अज्ञे जी द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध विधा की रचना नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन है का विपथगा, ऑप्शन गा खा आत्मनेपद, ऑप्शन गा त्रिशंकु, या फिर ऑप्शन घा लिखी कागद कोरे। सही उत्तर है ऑप्शन खा ऑप्शन घा लिखी कागद कोरे। अगला प्रश्न है विशाल भारत, सैनिक, प्रतीक, वाक तथा दिनमान पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है किसने? ऑप्शन है का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, खा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने, गा रामवृक्ष बेनीपुरी ने, या फिर ऑप्शन घा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। सही उत्तर है ऑप्शन घा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया है। प्रश्न है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है का मोहन राकेश, खा कन्हैयालाल मिश्र, गा रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर ऑप्शन घा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सही उत्तर है ऑप्शन घा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है साहित्य का श्रेय और प्रेय किस विधा की रचना है? ऑप्शन है का कहानी विधा, ऑप्शन खा आलोचना, ऑप्शन गा निबंध, या फिर ऑप्शन घा संस्मरण। सही उत्तर है ऑप्शन गा निबंध। प्रश्न है अज्ञे का वास्तविक नाम पूरा नाम क्या है? अज्ञे जी का वास्तविक नाम ऑप्शन है का रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन खा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन गा कन्हैयालाल मिश्र, या फिर ऑप्शन घा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे।
सही उत्तर है ऑप्शन घा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध संग्रह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है का पृथ्वी पुत्र और वाग्धारा, ऑप्शन खा पूर्वोदय और प्रस्तुत प्रश्न, ऑप्शन गा कुली, या फिर ऑप्शन घा पथ के साथी, पथ के साथी। सही उत्तर है ऑप्शन खा पूर्वोदय और प्रस्तुत प्रश्न। सही उत्तर है अगला प्रश्न है त्याग पत्र किस लेखक की उपन्यास विधा की रचना है? त्याग पत्र, ऑप्शन का प्रेमचंद, ऑप्शन खा यशपाल, ऑप्शन गा जैनेन्द्र कुमार, या फिर ऑप्शन घा मोहन राकेश। सही उत्तर है ऑप्शन गा जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार की कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन है का कल्याणी, खा जयवर्धन, गा मुक्तिबोध, या फिर ऑप्शन घा वातायन। सही उत्तर है ऑप्शन घा वातायन। प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? ऑप्शन है का मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन खा रस मीमांसा, ऑप्शन गा पाप और प्रकाश, या फिर ऑप्शन घा भारत की एकता। सही उत्तर है ऑप्शन गा पाप और प्रकाश। प्रश्न है राय कृष्णदास का लेखन युग है निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है का भारतेंदु युग, ऑप्शन खा द्विवेदी युग, ऑप्शन गा छायावाद युग, या फिर ऑप्शन घा छायावादोत्तर युग। सही उत्तर है ऑप्शन गा छायावाद युग। प्रश्न है प्रेमचंदोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार के रूप में जाने जाते हैं निम्न में से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है का सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन खा वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन गा भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर ऑप्शन घा जैनेन्द्र कुमार। सही उत्तर है ऑप्शन घा जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न है भारत की चित्रकला तथा भारतीय मूर्तिकला इनके प्रमाणिक ग्रंथ हैं। किनके प्रमाणिक ग्रंथ हैं? ऑप्शन है का डॉक्टर संपूर्णानंद का, ऑप्शन खा राहुल सांकृत्यायन का, ऑप्शन गा महादेवी वर्मा, या फिर ऑप्शन घा राय कृष्णदास। सही उत्तर है ऑप्शन घा राय कृष्णदास। प्रश्न है साधना नामक गद्य गीतों के संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन है का वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन खा मोहन राकेश, ऑप्शन गा राय कृष्णदास, या फिर ऑप्शन घा विनय मोहन शर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन गा राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है इनके द्वारा भारत कला भवन नाम के एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की गई है। किनके द्वारा? ऑप्शन है का रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ऑप्शन खा श्याम सुंदर दास के द्वारा, ऑप्शन गा डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा, या फिर ऑप्शन घा राय कृष्णदास के द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन घा राय कृष्णदास के द्वारा। प्रश्न है इन्होंने हिंदी में गद्य गीत विधा का प्रवर्तन किया है। किन्होंने? नीचे ऑप्शन है का हरिशंकर परसाई, खा भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर ऑप्शन घा राय कृष्णदास। सही उत्तर है ऑप्शन घा राय कृष्णदास। प्रश्न है
मुंशी प्रेमचंद का जन्म काल क्या है? ऑप्शन है का 1870 ईस्वी, खा 1875 ईस्वी, गा 1880 ईस्वी या फिर घा 1879 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन गा 1880 ईस्वी। प्रश्न है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म काल क्या है? नीचे ऑप्शन है का 1892 ईस्वी, खा 1907 ईस्वी, गा 1911 ईस्वी या फिर घा 1920 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन गा 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न है नासिकेतोपाख्यान शीर्षक से श्याम सुंदर दास के अतिरिक्त किस लेखक ने गद्य रचना की है? ऑप्शन है का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन खा सदल मिश्र ने, गा रामचंद्र शुक्ल ने या फिर ऑप्शन घा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सही उत्तर है ऑप्शन खा सदल मिश्र ने। प्रश्न है श्याम सुंदर दास का जन्म काल क्या है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन है का सन 1875 ईस्वी, खा सन 1884 ईस्वी, गा सन 1892 ईस्वी या फिर ऑप्शन घा सन 1907 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन का सन 1875 ईस्वी। अगला प्रश्न है रूपक रहस्य के लेखक कौन है? यह किस विधा की रचना है? लेखक का नाम और विधा का नाम बताना है। नीचे है ऑप्शन का वियोगी हरि नाटक, खा रामचंद्र शुक्ल निबंध, गा श्याम सुंदर दास आलोचना या फिर ऑप्शन घा प्रताप नारायण मिश्र निबंध। सही उत्तर है ऑप्शन गा श्याम सुंदर दास लेखक हैं और आलोचना विधा की रचना है। प्रश्न है श्याम सुंदर दास द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? नीचे है ऑप्शन का हिंदी प्रदीप, खा माधुरी, गा इंदु या फिर ऑप्शन घा नागरी प्रचारिणी पत्रिका। सही उत्तर है ऑप्शन घा नागरी प्रचारिणी पत्रिका। अगला प्रश्न है काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना में इनका सराहनीय योगदान रहा है। नीचे ऑप्शन है किनका? ऑप्शन है दूसरा प्रश्न है उसी में, या काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है का भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन खा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन गा श्याम सुंदर दास या फिर ऑप्शन घा डॉक्टर संपूर्णानंद। सही उत्तर है ऑप्शन गा श्याम सुंदर दास जी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युगीन गद्य लेखक या लेखिका हैं? ऑप्शन दिया हुआ है का महादेवी वर्मा, खा श्याम सुंदर दास, गा यशपाल या फिर ऑप्शन घा भगवती चरण वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन खा श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है साहित्यालोचन और हिंदी साहित्य निर्माता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किनकी? नीचे ऑप्शन है। ऑप्शन है का जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन खा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन गा भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर ऑप्शन घा श्याम सुंदर दास जी की। सही उत्तर है ऑप्शन घा श्याम सुंदर दास जी की है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है आ साधना, खा वातायन, गा मुक्ति बोध या फिर ऑप्शन घा जयवर्धन। सही उत्तर है ऑप्शन आ साधना। इसके रचनाकार हैं राय कृष्ण दास।
प्रश्न है, त्याग पत्र निम्न में से किस विधा की रचना है? ऑप्शन है का कहानी, खा निबंध, गा उपन्यास, घा नाटक। आप अपना जवाब, जो भी है आपका सही जवाब, उसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों वीडियो शेयर कर दिया करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। कोई सुझाव हो, कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें या फिर सोशल नेटवर्क पे जाके हमें मैसेज करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।